नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत, नमो नमो गुरुदेव पार गए पार उतारा। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहे निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर ली। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारन भव सागर से तार जो लीजो बाह पसार। गुरुदेवन के देव सेवकी जो सब कोई, गुरु जीवा की जाज गुरा बिन मुक्त न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा बिनु शीश निमाया। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष सिदाय। सुख रामदास गुरुदेव का कालग करो बखान। अथंग अथाह पार है गरु दरिया वसना। बिन जल मिटे न प्यास शीत अंबर बिन सोई। भोजन बिन प्रसाद भूख जुग जायन लोई। कंचन कसर सुनार हार तागा बिन राखे। जुग उन्नर सब काम बात सुनिया बिन भाके। शील साच संतोष ज्ञान बिन बर मन जावे। जन सुखिया बिन सूरति मर कहो कौन मिटावे। सतगुरु बिना न मोक्ष भूप बिन पटान देवे। बादशाह बिन हुकुम जगत की खबर न लेवे। समुद्र न उतर्यो जाय नाव काष्ठ बिन सोई। हीरा रत्न सरमाय भेद मर जीवा होई। पारस बिन बो पान लोहा को आन लगावे। जन सुखिया सतगुरु बिना जीव मोक्ष नहीं। गुरु के शो कर तार गुरागत अकत कहानी। शिव सनकादिक शेष विष्णु बोले मुखवाणी। लख 84 जून ताय भुगतो तुम सोई। गुरु निंदा को पाप तोई उतरे नहीं कोई। सिख सतगुरु को आके गुरा दिन भेद बताए। 84 सुख राम कहे बाता सटे जमाए। कालू सा गुरुदेव सीख नारद सा कही। गुरु बिन मुक्त न होय भेद बिन मोक्ष न रहिए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जाय ताई गत कहिए। जन सुखिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन का। इला पिंगला सुख मणा ब्रह्म मिलन की जान। राम किया गुरुदेव कृष्ण शरणागत आया। गोरख समृत ज्ञान गुरा बिन नाहि कहाया। तीन देव को अंश दत्त बोले सतवाणी। गुरु धारण 24 सुख महिमा गुरु जानी। गुरु समजुग में को नहीं देव विष्णु अवतार। जन सुखिया गुरुदेव के शरणे रहो विचार। सुखदेव यति बखान गुरा बिन भेद न आयो। जनक विदे गुरु भेद तत्त सुतत्त मिलायो। ऐसा समर्थ जान आन हम शरणा लिया। जुगन जुगन की गेल पलक में पेड़ा किया। सतगुरु वीर रामदास जी जनक विदे परमा। जन सुखिया अमरीश सा जय देव दया। सतगुरु सता समाद जाय ब्रह्मंड घर किया। परमार्थ के काज देह जुग भाषा। बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु के आवे। काग पलट हंस होय कीट सो जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कहियन जाय। आप सरीसा कर लिया शिष को चरण लगाए। गुरु शिष का दातार मोहि ऐसा धन दिया। ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई।
दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया अकल अरत सुन मान शब्द बाणी सिर काजे जन सुखिया गुरुदेव शीस पर भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु माय लखाया खड ब्रह्मंड का भेव सोज गुरु शरणे मत चित समता साच शरण ऐसी विधि पाई सकल अंग सिर पाव भक्ति गुरुदेव ऐसो कर उपकार सीख को प्रगट कियो जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड सिर दियो सतगुरु बड़दातार ताई जोड़े नहीं कोई प्रसन्न होए गुरुदेव दत्त भग से नित धन देवे अनतोल मोल सो तोल न आवे दुख दालत सब जाय खात छेड़ो नहीं अमर लोक शासन दियो रिधि सिद्धि दी बोलार जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़दाता चमक चौक मणि लाय खाल लोहा संग गाल्या सोगी सोनो सोज पूस नार्या पर नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपने मन लिया औषध मूली बाट आन रोगी मुख दिया कसर कोर गुरु सोज रोग की जड़ा कड़ाई जन सुखिया गुरुदेव वैद पर वैद अमृत सायर सीप माई कण मोती लइये गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब धातु वस्तु सब होय जोय सारी गहलाव इंद्र लोका स्थान ताई सिर बीद बना ऐसा सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय जन सुखिया गुरुदेव सीख उरण नहीं होय वन में चंदन रूप बाग में गुल विराजे अष्ट धात में हेमरतन में हीरा जू गोप्या में कान सभापति इंद्र कई नदिया में जो जंग धाम में पुष्कर लई सती नगर मद माय रेण तारा शशि जन सुखिया गुरु बिरम सभा में ईशा गुरु दीर्घ दृग पाल मत सुखदेव बकानु पृथु पराक्रम माई ध्यान ध्रुव ज्योतिर्जा समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा दाता कर्ण सधीर ज्ञान उजियागर ईसा गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था न आवे जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला रुकमांगज अमरीश सेन गौतम ऋष जानो हर्ष शंकर शेष कपिल सी सोज बकान वाल्मीक सी बुद्ध चित्त प्रचित सो कई अगस्त रोम ऋषि जान ताई गुरु समृत लई वीर विक्रमा सारिसा पर उपकारी प्राण सतगुरु वीर मदास जी किया है तम जान पहाड़ा मंद सुमेर पंख में गरुड़ नरन में जो भूप फौज में घेवर लई देही में जो नाक देव मद अन्न बखान भोजन में पकवान महल में दीपक कश्यप सुत जब हो गया मंड उजाला हो यूं सभा में सुखराम कहे सतगुरु वीर गुरु जो ब्रह्म स्वरूप ताई में फिर न कोई सता समाधि प्राण बेन ब्रह्मासा शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो कला कृष्ण कबीर ज्ञान गोरख जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इन समा विरमदास गुरुदेव पर वारु वेद पुराण तारन तिरन गुरुदेव बेव भव सागर दिया बिन गेवट बिन नाव बाई गए बाहर ली चिदानंद महाराज ब्रह्म पूरन गुरुदेवा दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले भेवा बदी जोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जोगा गुरु समरथ सिख जान निरंजन आद गुसाई पार ब्रह्म गुरुदेव फेर सिरजन सो साई ज्योति स्वरूपी आपरि जग पूरन गुरुदेवा गढ़ भंजन कर तार अलग अविनाशी सेवा जन सुखिया गुरुदेव जी
हर्षु अधिक बताए, प्राण पुरुष से अधिक है, बोलत है घटमाए। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, इंद्र ने बरसाए जमी पर शाकर। परदेसी पर भोम गेल बूझे घर आवे, चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर माय, समरथ साहेब पाविया सतगुरु शरणे। तन मन अर्पे धन बोल मीठी मुख बाणी, सतगुरु से आधीन करे महिमा बहुआनी। प्रेम सुपिलंग डलाय प्रीत की सोड़ बिचावे, चित सो चवर कराय भाव प्रसादी लावे। जन सुखिया सिख साच सो अष्टव में अंगमाय, तन मन दिल को साचले शीश निवाजे आय। सतगुरु दर्शन जाय और मन में नहीं लावे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरकत दिन जावे। गुरु बोले सो बेन चित्त हृदय धर लीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है, तामे फेर न कोय, साचा सिख सुख राम जी जागत ऐसे हो। गुरु बेचे बिक जाय हर्ष माय बदावे, आबिद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खावे। एकन अंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की सोई। गुरुपत में सुख राम कहे, जो सिख साचा हो, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम हो। तीन लोक माया सही, चौथे लोक न जा, जीवा कारण साइया बपधार्यो जुगमा। ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद गमना, तीनों गेला चाड़ कर उपराणे हंसा जाय। ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परमा, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुँचे निर्वाण। ऐसा सतगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुना, वेद कथे वन पावसी सिर बयावा जाय। तीन लोक जावे नहीं, सुर नर धर पाता, हंस पहुँचिया गगन में पाप पुण्य नहीं। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। तीन लोक माया सही, तीन लोक में माया का राज है। तीन लोक कौन से? स्वर्ग मृत्यु पाताल। तो तीन लोक में माया का सुख लेने वाले चौथे लोक में नहीं जा सकते। तीन लोक माया से ही चौथे लोक न जाए, माया का प्रवेश चौथे लोक में नहीं है। तीन लोक बोल दो, स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोक। अभी हम मृत्यु लोक में, नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है। ये तीन लोक में लोग है रहने वाले, अभी है। स्वर्ग में देवता है, मृत्यु लोक में हम लोग हैं सभी अभी, नीचे पाताल में भी लोग हैं। इतने छोटे अंटे इतने, तो यहाँ सब माया का राज है। और जो चौथा लोक है, जो परमात्मा का लोक है, जो सदगुरु का लोक है, वहाँ माया नहीं है। जीवा कारण साइया बपधार्यो जुगमाए, संत जीवों का उद्धार करने के लिए ही शरीर धारण करके आते हैं। देख लो आप, लगभग आज 250 साल हो गए सदगुरु सुखराम जी महाराज को। उनके जाने के बाद हमारे महाराष्ट्र में राष्ट्र संत आए टुकड़ो जी महाराज, और उसके बाद में वो पावर के संत आज तक नहीं हुए। ऐसे है संत, मगर जो उनकी महिमा होती है, ऐसे महिमा वाले संत आज तक नहीं हुए। मगर फिर भी जीव की जैसी चाहना है वो हिसाब से संत आते हैं, संत भेजे जाते हैं। डिमांड नहीं है। हमारा अर्थशास्त्र का नियम क्या है? और डिमांड है तो गवर्नमेंट पुरौठा करती है वस्तु का, डिमांड ही नहीं तो उसको वापस बुला लेती है।
अब यहाँ सब माया का सुख लेने वाले लोग हैं, परमात्मा को चाहते कौन है? तो फिर भेजेंगे कैसे? नहीं तो वो तो तैयार है, जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। अगर पुकार करने वाले हैं कि हमको नहीं चाहिए ये सुख, नहीं चाहिए हमको, तो परमात्मा ही चाहिए, ऐसे हर परिवार में हर घर में अगर ऐसी आवाज उठेगी तो ऐसे राष्ट्र संत जैसे संत आएंगे अभी भी। ऐसो ज्ञान उच्चारियो निगम वेद गमनाए। सदगुरु महाराज ऐसे ज्ञान का उच्चारण करते हैं जो न वेद में है, न पुराणों में है, न शास्त्रों में है। शास्त्रों में क्या है? लिखा लिखी बात है, पूर्वापार लिखी हुई बातें वही पढ़ के बताते हैं। संतों का ज्ञान नित्य ताजा है, अनुभव से निकला हुआ है। तीनों गेला छाड़कर उपराड़े हंसा जाए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बड़े बड़े देवता की भक्ति छोड़कर यह हंस सदगुरु के शरण में जाके उलट बंकनाल से सुकमणा से परमात्मा के देश में जीते जी जाके मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान। ब्रह्मा जी है, भगवान विष्णु है, शिव जी है, शक्ति है, ये देवता है आज भी। मगर ये भजन करने वाला हंस इन देवता के सामने से ही अमर लोग जाता है, वो देखते रहते हैं। जन सुखिया देखत रहे हंस पहुंचे निर्वाण। वो देखते रहते हैं कि हम इतने इतने बड़े देवता होकर ये सृष्टि रचना संहार का और पालन पोषण का जिम्मा हमने उठाया है, हम ये काम करते हैं, और ये साधारण मनुष्य अपना परिवार की जरूरतें सब पूरी करते हुए भी अमर लोक में हमारे साथ जा रहे हैं, उनके सामने जाते हैं। ऐसा सतगुरु साईया अद्भुत ज्ञान सुना है। सदगुरु कैसा है? ईश्वर स्वरूप है, और उनके मुख से निकला ज्ञान अद्भुत है। अद्भुत यानी न देखा न सुना। वेद कते बन पावसी सिर भया वहां जाए। सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं वो न वेद में है और न कुरानों में है। तीन लोक जावे नहीं सुर न धर पाताल, हंस पहुंचा गिगन में पापन पुण्यन काल। ये राम राम भजन करने वाला हंस ये तीन लोक में नहीं रहेगा, न स्वर्ग में जाएगा, न मृत्यु लोक में वापस आएगा, न पाताल में, न नरक में जाएगा। वो जाएगा उस देश में जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ पाप नहीं, वहाँ पुण्य नहीं, वहाँ काल नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ काल है। हम कहने को सब सुखी है, मगर हमारे पीछे एक काल की शक्ति रात दिन खड़ी है, अदृश्य शक्ति हमारे पीछे है, और उनका भय हमें लगते ही रहता है। अगर जीव को काल का भय नहीं रहता तो डॉक्टर के इतने बड़े बड़े दवाखाने नहीं चलते, जबकि हम सबको पता है कि मरना ही है। अभी मरे क्या, 10 साल बाद मरे क्या, मरना तो सबको ही है, फिर भी हम जीने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि काल हमारे पीछे खड़ा है। काल से बचने का एक ही उपाय है, भक्ति। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। एक जगह यूपी में गया, अरे ऐसी बच्ची थी शुभांगी जैसी। सत्संग होने के बाद उसने पूछा, महाराज जी पढ़ी लिखी थी, क्या ये तुम जो ये बता रहे हो, क्या ये भक्ति धारण करने पर मौत आएगी नहीं क्या? मैंने कहा आएगी। फिर तुम जो काल काल बता रहे हो, काल खाता नहीं, काल मारता नहीं, ये क्या है? तो मैंने उनको कहा, देखो बेटा ये बहुत गहरा विषय है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मैं समझाता हूँ। 2 स्थिति में मनुष्य मरता है, एक डर डर के, एक निर्भयता से। मरना है नहीं क्या? गीता में भगवान कृष्ण ने मृत्यु को क्या कहा है? जैसा मनुष्य जीर्ण वस्त्र निकाल देता है और नया पहनता है, वही तो मरना है।
जाना सबको है, रहना नहीं देश बिराना है, मगर एक डर डर के जी रहा है और एक बेखौफ जी रहा है, निर्भयता से जी रहा है। ये भक्ति धारण करने के बाद एक बात समझ में आती है कि हमारी मृत्यु नहीं है, जो जगत समझ नहीं सकता। जगत में क्या है, एक बार मर गया तो चला गया, रोना धोना पिटना चालू हो जाता है। और हमें यहाँ इसमें प्रवेश होते ही यह समझाया जाता है कि मरने वाला कोई और है। सुकरात था, नाम सुना होगा संत का। फॉरेन में, विदेश में एक संत थे, उसका नाम था सुकरात। और वो अपने शिष्य को यही ज्ञान देता था कि हमारी मृत्यु नहीं है, मृत्यु शरीर की है और शरीर हमारा नहीं है। उसको जहर दिया गया। अब उस समय में संतों को तो तकलीफ होती आई है, हर जगह होती आई है कि तुम ये जो ज्ञान बताते हो, ज्ञान एक तो छोड़ दो, ये बाइबल के खिलाफ है, नहीं तो तुम्हें हम मार डालेंगे। मरना स्वीकार किया, ज्ञान देना छोड़ा नहीं। अब मर गए तो 150 शिष्य आशे आके बैठ गए, रोने लगे। उसने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो महाराज जी आप हमें छोड़ के जा रहे हो। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास बैठा हूँ। फिर धीरे धीरे घुटने तक जहर का असर होने लगा। सुकरात ने क्या कहा, देखो मेरे दोनों घुटने चले गए, फिर भी मैं हूँ। क्या कहा, मेरे केवल यहाँ से ये नीचे निर्जीव हो गए, मैं हूँ। फिर थोड़ी देर में कहा कि कमर तक के नीचे का भाग मेरा पूरा मर गया है, मगर मैं हूँ। क्या कहा उन्होंने, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा ये। फिर कहा कि मैं जहर का पावर यहाँ तक आ गया, यहाँ से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शरीर मेरा वो नहीं है, मगर मैं हूँ। आप चिंता नहीं करना, आप ये नहीं मत समझना कि मैं मर गया हूँ। फिर कहा कि मेरे दोनों हाथ बेकार हो गए, यहाँ से नीचे मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, फिर भी मैं हूँ। और जैसे ही वो कलेजा तक और ये मस्तक में जहर का असर आ गया, फिर उन्होंने कहा देखो बच्चों, जहर का असर मेरे शरीर में एड़ी से चोटी तक फैल चुका है, मगर मैं मरा नहीं हूँ। अब मैं ये शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि हम समझते नहीं इस बात को, इसीलिए सत्संग आवश्यक है। और सत्संग में ये ज्ञान मिलता है। तो फिर उस बच्चे के समझ में आया, मरना एक साधारण क्रिया है। जैसे हम कहीं आते हैं जाते हैं, वैसे जन्म ला लेना मरना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने उनको बढ़ाया है, हमने जन्म को बढ़ाया है। पुत्र जन्मिया थाल बजावे, मेरे यहाँ बेटा हुआ और मर गया तो कोई अगर चला गया तो चारों तरफ रोना पिटना शुरू होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मृत्यु एक भयंकर घटना है, वो नित्य है, मरी रहे लोग सब जगह। मगर ऐसा समय तब होता है जब हमारा कोई जाता है। इसलिए उस दुख को कम करने के लिए ज्ञान को समझ के, उसको धारण करके ज्ञान के साथ जियो। तो महाराज कहते हैं, सदगुरु की महिमा में 2-3 बातें कह दूंगा। कि पहले कहते हैं महाराज, वाल्मीकि का और राजा परीक्षित का उदाहरण दिया है। वाल्मीकि कौन था आपको पता है? कौन था? डाकू था। अच्छा, डाकू की अकल, डाकू की बुद्धि कितनी होनी चाहिए? डाकू जैसी। मगर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाल्मीकि की बुद्धि की जैसी किसी की बुद्धि नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं ना सब, हमारी बुद्धि वाल्मीकि की बुद्धि से बहुत छोटी है। क्यों? वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए। वो तो रत्नाकर नाम का डाकू था,
लोगों को मस्तक काट के पाप करता था। कथा तो सबको पता है। जब सप्तऋषि आए तो उनको समझाया कि ये पाप तू किसके लिए कर रहा है, तो जिसके लिए तू कर रहा है क्या वो आपके पाप के भागीदारी है, उसमें शामिल है? तो उसने कहा मैंने पूछा नहीं। तो जाओ पूछ के आओ। तब तक तुम चले जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, लगे तो मुझे बांध दो। जब वाल्मीकि गया, माता को पूछा, पिता को पूछा, बेटा को पूछा, पत्नी को पूछा, सब कहने लगे कि भाई आपकी जिम्मेदारी है हमारा पालन पोषण करना। आप क्या करते हो, कैसे कमा के लाते हो, आपका आप जानो, हम आपका पाप कैसे भुगतेंगे। सब तरफ से निराश होने के बाद वापस आया। वापस आती बुद्धि करती क्या है? बुद्धि क्या करती? बुद्धि निर्णय करती है। निर्णय। एक हमारे बच्चों की बुद्धि, हमारी बुद्धि भी लगती है, हमारे बच्चों की बुद्धि रहती है कि पढ़ने के बाद ये किस क्षेत्र में जाएंगे, वो निर्णय करते। तो डाकू होके भी उसने भक्ति करने का निर्णय उसी समय कर लिया। कितनी बुद्धि तेज रही होंगी। कोई संस्कार नहीं, कोई पारिवारिक सत्संग कभी जिंदगी में देखा नहीं, पाप के सिवाय, लोगों को मारने के सिवाय कुछ काम किया नहीं, मगर कितना झट से उसने निर्णय लिया। और हम कितना सोचते हैं, देखेंगे, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर रही है। हम अभी डावाडोल है। अभी भी हमको, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मनुष्य जन्म हमको ये भौतिक सुख के लिए नहीं मिला है। ये एक चांस है और दुर्लभ चांस है। लास्ट चांस है कि अभी तुम अपने आप को जान सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो। अगर ये नहीं जानेंगे तो ये हमारा जन्म बेकार गया। पीछे क्या है, कौन नाम लेने वाला है? ये सब बंधा हुआ यही रह जाएगा। फोटो के रूप में रहेंगे, कोई याद करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए अपने आप को जान लो, उस परम आनंद की प्राप्ति करो। जो सुख तुम्हें मिल रहा है वो सुख नहीं है, इसमें दुख है। ये सुख दुख से भरा ये संसार है, ये जीवन है। अभी हम सुखी है तो कल क्या होगा ये पता नहीं। इसलिए ऐसी जगह, ऐसे देश में जाओ कि जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और वो इसी शरीर से जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गुरु महाराज ने राजा परीक्षित का। सत्संग में जाते हैं तो वहां हमारा चित्त नहीं लगता। क्यों नहीं चित्त लगता? हमारे चित्त में राजा परीक्षित के चित्त में बहुत अंतर है। एक कोई सेठ जी थे और गांव में एक संत थे। अब वो संत की बहुत महिमा होती थी और सेठ जी को बड़ा दुख होता था कि जैसा ये है लोग कहते वैसा नहीं है, लोग बेकार में इसकी महिमा कर रहे हैं। फिर एक दिन आए सेठ जी संत के पास, कहने लगे कि लोग तो आपकी महिमा करते हैं, मगर मैंने आप आज तक आपकी महिमा नहीं की, क्योंकि मुझे आप महिमा लायक लग नहीं रहे हो। तो संत ने कहा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हें महिमा मत करो, कम से कम एक अच्छे इंसान है इतना तो मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा दुख अगर तुम दूर कर दोगे तो मैं तुम्हें मानूंगा। क्या दुख है तुम्हें? मुझे नींद नहीं आती है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं है, मेरे पास 2-3 पीढ़ी आराम से जी सकती है, इतना पैसा है, केवल मुझे नींद नहीं आती है। अगर तुम मुझे नींद आने का उपाय बता दोगे तो मैं भी मानूंगा। अब संत ने कहा मैं तुम्हें क्या बताऊं नींद आने का उपाय? आपका जीवन कुल 7 दिन का है,
8वें दिन में यानी 7वें दिन में आपकी मौत निश्चित है। मैं उपाय भी बता दूंगा तो क्या करोगे? इसके लिए तुम जैसे जीते हो वैसे 7 दिन जी लो और निकल जाओ यहाँ से। अब अंदर से डर गया। हो न हो इतना तो विश्वास था कि जब जगत महिमा करते तो संतों में कुछ न कुछ तो है, इनकी बात में दम है। क्या सचमुच मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ? गया वहां से। शेठानी ने कहा क्या हुआ? आप पूछो मत, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बाकी है। अब जो आज तक नहीं किए वो हमको करके जाना है। शेठानी ने कहा क्या है आपकी इच्छा? तो जाओ भोजन प्रसाद करवाओ, जितने गरीब लोग हैं भूखे प्यासे हैं सबको बुलाओ। अब सबको बुलाया गया, सबको भोजन कराया गया। दिन भर में भोजन कराते कराते, प्रसाद बांटते बांटते, परोसा ना उन्होंने, पता ही नहीं चला। थक गया, सेठ जी सो गया। जो नींद आ नहीं रही थी वो पहले ही दिन 7-8 घंटे खूब बढ़िया सोया। जब उठा तो अंदर ही अंदर सदगुरु का, संतों का उसने आभार बताया कि सचमुच आज मैं जिंदगी में पहली बार सोया, क्योंकि आज तक वो जिंदगी जी ही नहीं रहा था जो उसे आज मिली। आज तक पैसे का जमाला, इसको इसका लेना, ये दुकान का इतना, वहाँ इतना, सब कैलकुलेशन माइंड में ही चलता है ना। नींद हमको क्यों नहीं आती है? हम सोचते बहुत है। और यहाँ उसका सोचना बंद हो